Hello everyone. I can tell you three indication of Bryannia alba. Friends, this is a very important remedy in our homeopathic prescription. The symptoms start gradually. Symptoms धीरे धीरे डेवलप होते हैं. जैसे कि एक सडननेस कंडीशन होती है जहां पे सिम्टम्स एकदम से फ्लेयर अप हो जाते हैं, वायलेंस के साथ आते हैं या सडन एकदम से सिम्टम आते हैं. ब्रायनिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली डेवलप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को कोल्ड एक्सपोजर हुआ या कोल्ड टेक कर लिया, पेशेंट ने टेकिंग कोल्ड हुआ, उसके बाद सिम्टम्स तुरंत नहीं आते. 1 या 2 दिन बाद पेशेंट को धीरे धीरे कंप्लेन शुरू होगी. हेडेक होगा, फीवर होगा या कफ एंड कोल्ड या जॉइंट पेन, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, बट इट विल डेवलप ग्रेजुअली. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड वन इज इरिटेबिलिटी. आप देखेंगे ब्रायनिया में इरिटेबिलिटी आपको ग्रेटर डिग्री में मिलेगी, जैसे कि नक्स वोमिका एंड कैमोमिला में मिलती है. डिफरेंस कैसे बनाएंगे? यहाँ पर जो इरिटेबिलिटी है, जब आप उसे डिस्टर्ब करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्टर्ब हिम, जब आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेरी करेंगे, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या हुआ, क्यों लेटे हो, तो देयर विल बी ग्रेट इरिटेबिलिटी, अवर्जन टू आंसर, डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझसे बात मत करो, वांट टू बी लाई डाउन, क्वाइट, चुपचाप रहना, स्टिल रहना, एक पोजीशन में रहना. ये ब्रायनिया के सिम्टम है. आपने देखा होगा ना, कई लोग बोलते हैं जब मोडालिटीज की बात करते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी मूवमेंट किया और एग्रावेशन हो जाता है, तकलीफ जो है बढ़ जाती है. सो देयर इज मोडालिटी जहां पे पेशेंट को क्वाइट कंडीशन से स्टैंड स्टिल सिचुएशन में, जहां पे चुपचाप लेटा हुआ है, ही फील बेटर. लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा मूवमेंट होता है, मूव करता है, पोजीशन चेंज करता है, देयर विल बी एग्रावेशन. सो इरिटेबिलिटी इज ग्रेटर मार्क, जहां पे पेशेंट आंसर करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखता, बात करना भी पसंद नहीं करता, और अगर आपने उसे डिस्टर्ब किया, आपने उससे क्वेश्चनिंग करी, तो वहां पे एक डिलीरियम स्टेट भी आता है, और साथ में एग्रावेशन, जहां पे एंगर बहुत ज्यादा देखने मिलता है, साथ पे इरिटेबिलिटी मिलती है. द थर्ड वन इज, यहाँ पे आप देखोगे कि पेशेंट ऑलवेज वांट टू गो होम. जब भी उसे कोई भी कंडीशन होगी, लाइक टाइफाइड की कंडीशन है, फीवर है, प्लोरेसी है, निमोनिया है, जॉइंट्स पेन है, जहां पे ग्रेटर कंडीशन जो है बहुत वर्स हो चुकी है, बहुत लंबे समय से चल रही है, क्रॉनिक स्टेट में है, वहां पे पेशेंट में डिलीरियम डेवलप होगा एंड पेशेंट ऑलवेज आस्क फॉर होम, कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो. इवन वो घर पे ही होता है, लेकिन उसे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं घर पे नहीं हूं. साथ में ही वो कुछ ऐसी चीजों की डिजायर करता है या डिमांड करता है जिससे उसे पता भी नहीं होता कि क्या चाहिए. भाई मुझे वो चाहिए. लाइक एक चिल्ड्रन है, एक छोटा बच्चा है, वो रोने लग गया, चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया. अब वो फिंगर तो रेज कर रहा है, उसे ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जब भी आप उस पर हाथ रखेंगे, ये चाहिए क्या, नो, ये चाहिए क्या, नो, ही डोंट नो कि उसे चाहिए क्या. सो ये एक सिचुएशन भी साथ में आपको मिलती है. अदर फ्यू पिक्युलैरिटीज आपको पता ही है, स्टिचिंग पेन फील होता है, चेस्ट में हैवीनेस फील होगी, एंड देयर विल बी ग्रेटर थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, देयर विल बी ग्रेट ड्राइनेस एंड